भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके सबसे पहले इसकी जानकारी दी। उसके बाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान सामने आया और भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई। शांति कितनी रहेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर सरकार में, उमर अब्दुल्ला सरकार में एक मंत्री का मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, जिसमें वो अपने इलाके के अंदर एलओसी पर हेवी फायरिंग की बात कह रहे थे। लेकिन सवाल यह कि भारत ने इस लड़ाई में क्या हासिल किया? क्या भारत के जो मकसद है वो कामयाब हो गए? जो भारत के लक्ष्य थे वो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया? और क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पहले से ही गेम सेट था? क्योंकि ट्रंप को भी इस लड़ाई से वही मिला जो ट्रंप चाहते थे और भारत को भी वही मिला जो भारत चाहता था। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हमने इस लड़ाई में हासिल क्या किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, उसके बाद में भारत ने सबसे पहली शुरुआत की। सिंधु जल समझौता जैसे दूसरे फैसले तो लिए ही लिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमने पाकिस्तान पर हमला किया उसमें जो 9 अलग अलग आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, उसमें ऐसे भी आतंकी थे जो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के टॉप 5 कमांडर थे, उनको भी मारा। यानी कि हमने टेररिस्टों के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और टेररिज्म फैलाने वाले जो उनके टॉप कमांडर थे उनको मारा। टेररिस्ट को हमने इतना कमजोर किया कि आने वाले कई सालों तक वो वापस फन उठाने के लायक नहीं रहेंगे। इसके बाद में पाकिस्तान आर्मी मैदान में आई, वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आसिम मुनीर के फूल पहुंच रहे हैं टॉप आतंकवादियों के जो उनकी कब्र खोदी जा रही है, दफनाया जा रहा है उस पर। इसके बाद में जब आर्मी लड़ाई में आई तो भारत ने भी बदला लिया और भारत ने पाकिस्तान की आर्मी को कितना नुकसान पहुंचाया। देखिए, नूर खान एयरबेस जो चकलाला में है रावलपिंडी में, उसको नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के रफीकी एयरबेस पंजाब को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। मुरीद एयरबेस चकलाला पंजाब को तहस नहस कर दिया गया। रहीम यार खान एयरबेस पंजाब को तहस नहस कर दिया गया। शुकूर एयरबेस सिंध को तहस नहस किया और चुन्नेन एयरबेस पंजाब को भी तहस नहस किया। और मोटे तौर पर पंजाब रीजन के एयरबेस और आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सबसे ज्यादा निशाने पर थी। हालांकि ग्राउंड फोर्स को सामने आने का मौका नहीं मिला। आज सुबह विदेश मंत्रालय की ओर से जो वीडियो जारी किए गए, आर्मी की ओर से जो वीडियो जारी किए गए, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी एलओसी है उसके अंदर पाकिस्तान की चेक पोस्टों को कैसे तबाह किया गया। वो चेक पोस्ट है जहां से हेवी सेलिंग हो रही थी रिहायशी इलाकों के अंदर। इसके अलावा हमने सिंधु जल समझौता तोड़ दिया और आज सीज फायर के बाद में भी भारत ने सरकार ने यह स्पष्ट किया कि सिंधु जल समझौते पर जो हमारा स्टैंड हमने लिया है वो बरकरार रहेगा। सीज फायर केवल और केवल बॉर्डर पर जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर के हुआ है। हमने पाकिस्तान के साथ सारा व्यापार बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से वैसे भी हमारे को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं था। इस व्यापार के बंद होने से भी पहले से तय है कि पाकिस्तान को सालाना $10 बिलियन का नुकसान होगा। आप सोचिए कि वो आईएमएफ से कल $1 बिलियन का लेकर के आया है और हम तो हर साल के उनको $10 बिलियन का इस बिजनेस के जरिए नुकसान देंगे जो हमने बिजनेस बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा आज मैं कुछ एक्सपर्ट्स के आंकलन भी देख रहे थे, वो ये बता रहे थे कि हमने इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना नुकसान पहुंचाया है वो करीब करीब $2 से $3 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान आईएमएफ से $1 बिलियन की मदद लेकर के आया है, उससे 2 गुना 3 गुना हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर चुके हैं। हमने पाकिस्तान का वीजा बंद कर दिया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज भी एक दिन में उतना धड़ाम हो गया जितना तो वो आईएमएफ से पूरा लोन लेकर के आया है, $1 बिलियन के आसपास। इसके अलावा इस लड़ाई का दूसरा जो हमने सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल की वो चाइना पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। इतने दिन दुनिया या भारत के भीतर से क्या धमकी आती थी कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ में है। चाइना इस मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर हमने पाकिस्तान को छेड़ा तो दूसरी तरफ से चाइना हमारे ऊपर हमला कर देगा। दुनिया का वो भ्रम भी भारत ने मिटा दिया है। चाइना पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। इसमें भारत का भी मकसद कामयाब हुआ और अमेरिका का भी मकसद कामयाब हुआ। दूर बैठा अमेरिका मुस्कुरा रहा था और दुनिया को बता रहा था कि जिस चाइना के भरोसे तुम हमसे दुश्मनी ले रहे हो, उस चाइना का जो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था, क्या पाकिस्तान को बचा पाया? चाइना की प्रतिष्ठा दुनिया में इसलिए भी खराब हुई क्योंकि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9P और HQ-16 ये पाकिस्तान ने यूज किया और वो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फुस हो गया। भारत की मिसाइलें और जो बमबारी पाकिस्तान के एयरबेस पर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, उसको ये एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। न्यूट्रलाइज करना तो बहुत दूर की बात है।
इसके अलावा चाइना की PL जो 15 मिसाइल थी, भारत के कई इलाकों में जो आप देख रहे होंगे अलग अलग मिसाइलों की तस्वीरें आ रही है, उसमें एक सफेद कलर की मिसाइल की तस्वीर जो आपको दिख रही है अलग अलग टीवी चैनलों के स्क्रीन पर, वो चाइना की PL-15 मिसाइल है। चाइना कहता था कि हवा के अंदर ये इसके बराबर कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो भी फुस हो गई। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि वो जो मिसाइल मिली है ना, उसको DRDO को भेजा जा रहा है और DRDO अब इस मिसाइल का पूरा टेस्ट करेगा और ये पता लगाएगा कि इसके अंदर से इसकी जो फंक्शनिंग है, फीचर्स हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर हमारा चाइना के साथ युद्ध और वो वहां से ये मिसाइलें बड़ी तादाद में यूज ले, तो हम किस तरीके का सिस्टम बना करके इसको जाम कर सकते हैं, हवा के अंदर ही इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो चाइना की प्रतिष्ठा पूरे दुनिया के अंदर डिफेंस के मामले में विशेष तौर से एक्सपोज हो गई है। हमारा लक्ष्य क्या था पाकिस्तान के मामले में? मोटे तौर पर हमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था, उनके कई टॉप कमांडर को मार करके पूरे के पूरे आतंक नेटवर्क के हौसले पस्त कर देने थे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी, देखिए पड़ोसी के तौर पर भारत कभी नहीं चाहेगा, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पर भारत नहीं चाहेगा कि हम एक पड़ोसी देश के साथ हमेशा युद्ध में उलझे रहें। नहीं, भारत चाहता है कि उसके अंदर हमारा खौफ रहे, वो अपना काम करता रहे और हम एक मजबूत इकोनॉमी के तौर पर लगातार डेवलप करते रहे और मजबूत होते जाएं। लेकिन दिक्कत यह थी कि वहां की सिविलियन गवर्नमेंट पर वहां की आर्मी हावी रहती थी। ऐसे में हमने इस लड़ाई के जरिए वहां की आर्मी को भी एक्सपोज कर दिया है, वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को इमेज को थोड़ा सा कम बैक लाया और आने वाले समय में आर्मी बैकफुट पर रहेगी। हो सकता है कुछ ही समय में आपको आसिम मुनीर का तख्ता पलट भी देखने को मिला है। इसके अलावा हमने दुनिया को यह भी बता दिया है, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने न्यूक्लियर पावर कंट्री पर हमला किया था। इसके अलावा ब्रिटेन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, किसी भी देश ने आज तक परमाणु शक्ति संपन्न देश पर हमला नहीं किया था। भारत ने पाकिस्तान की परमाणु शक्ति संपन्न की भी होने की और परमाणु धमकी की भी हवा निकाल दी। दुनिया को कह दिया कि परमाणु शक्ति संपन्न अगर आप है और पाकिस्तान भी है तो परमाणु हथियार रखे रह जाएंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, हम इतनी बमबारी करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि अगर एक परमाणु बम छोड़ दिया तो अगले मिनट में पाकिस्तान का नक्शा भी नहीं बचेगा। इसके अलावा हमने भविष्य के लिए रास्ते खोल दिए। देखिए, उरी में हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हुआ, हमने एयर स्ट्राइक की, और इस बार हमने मिसाइलें दाग करके POK को भी पार करके मेनलैंड पाकिस्तान में जाकर के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया। और साथ साथ हमने वहां के आर्मी बेस पर, एयर बेस पर इतने धमाके कर दिए कि तुम्हारे को अगर परमाणु बम यूज करने की तुम्हारी हिम्मत होती तो इतनी देर में यूज कर लेते। हमने एक स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अब क्या होगा? और एक बात, सीज फायर से ठीक पहले भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि आगे से कोई भी भारत पर आतंकी हमला हुआ उस एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि अब आप देखना, आने वाले समय में हर छोटे मोटे आतंकी हमले के बाद आपको भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक देखने को मिलेंगे। फिर दुनिया बीच में आएगी, पीस करेगी। लेकिन परमाणु धमकी का जो एक शेखी बगाड़ता था पाकिस्तान अक्सर, उसकी पूरी तरीके से हवा निकाल। लेकिन यहां पर इंडिया और US का गेम, भारत और पाकिस्तान का गेम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गेम भी सामने आया। सबसे पहले अमेरिका इस मामले में क्या कहता है? दोनों देशों से पहलगाम के बाद कहता है शांति रखो, शांति रखो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी कहते हैं शांति रखो, कोई बात नहीं, टेररिस्ट पे हमला किए। लेकिन जब भारत और इंडिया का आर्मी आमने सामने हो गई तो वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा है कि ये भारत और पाकिस्तान का जो मसला है ये हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा काम नहीं है, वो अपने आप आपस में निपटेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जैसे ही इंडिया ने अपने लक्ष्य हासिल कर दिए, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, आर्मी हेकड़ी दिखा रही थी, आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, उनको तहस नहस कर दिया और उनके हौसले पस्त हो गए। जब भारत को लगा कि अब ये इतनी ही लड़ाई आगे खींचनी, लड़ाई तो कितनी खींचेंगे, इसके अलावा इकोनॉमिकली हमने उनको इकोनॉमी के लेवल पर तो वैसे ही तोड़ दिया है, और जो आर्थिक रूप से हमने तोड़ा है ना, जो फैसले लिए वो हम अभी भी नहीं हटाएंगे, उसको और कमजोर करेंगे, वो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और कुछ लोगों को लगता है कि POK क्यों नहीं लिया? असल में भारत सरकार के लक्ष्यों में POK इस समय था भी नहीं, हमें केवल उनकी कमर तोड़नी थी कि आने वाले लंबे समय तक वो उठ नहीं पाए। और जैसे ही भारत के लक्ष्य हासिल हो गए, तुरंत प्रधानमंत्री ने ट्रंप को इशारा किया, अब आप अपना गेम शुरू कीजिए। ट्रंप को क्या चाहिए? दुनिया के अंदर पीस मेकर का टैग चाहिए कि दुनिया में अगर कोई शांति कराता है तो ट्रंप कराता है। गाजा और इजराइल की जो इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है उसको शांत कराया ट्रंप ने आने के बाद में।
यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही थी, उनको ट्रंप ने आने के बाद में शांत कराया, और भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी ट्रंप ने शांत कराई। तो ट्रंप को क्या चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ एक दुनिया में शांति स्थापित करने का, शांति दूत होने का टैग चाहिए था, ताकि वो अपनी पब्लिक के बीच में भी अपनी इमेज को मजबूत कर सके, अमेरिका की इस लोकल राजनीति में अपने विरोधियों पर हावी रह सके। जैसे ही ये हुआ, ट्रंप का संदेश आता है, वहां के उपराष्ट्रपति का बयान सामने आता है, और इसी के बाद में कुछ समय बाद में भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए फिर भी कंडीशन ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें अगर बेइज्जती हुई है, ह्यूमिलिएशन किसी का हुआ है, तो वो पाकिस्तान आर्मी का हुआ है। आर्मी एक्सपोज हुई है कि पब्लिक का अब आर्मी पर प्रेशर बढ़ेगा, और राजनीतिक लोग और राजनीतिक दलों में, संसद की बहसों में, पार्लियामेंट की बहसों में अब आर्मी की आलोचना बढ़ेगी। लिहाजा पॉलिटिकल जो वहां की सिविलियन गवर्नमेंट है, वो वापस वहां पावर में आएगी। पब्लिक कहेगी कि इसी आर्मी के भरोसे हम सिविलियन गवर्नमेंटों का तख्ता पलट करते रहते हैं, और जब लड़ाई का वक्त आता है तो आर्मी भागी भागी फिरती है, तो कुछ करती नहीं है। आसिम मुनीर इस सबसे ज्यादा आर्मी इसलिए भी एक्सपोज हुई क्योंकि जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद एक बार भी आसिम मुनीर नजर तक नहीं आया, उनकी एक तस्वीर सामने नहीं आई जब आसिम मुनीर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए दिखता हो, बैठकों में शामिल होकर के एक के बाद एक बैठकें लेते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिखता हो। नहीं, आसिम मुनीर गायब रहा। यही वजह है कि आने वाले समय में आसिम मुनीर का भी फौज के अंदर एक बड़ा तख्ता पलट आपको देखने को मिल सकता है।